नमस्कार दोस्तों, बिलियन प्रीत में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे कंट्री के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि ना सिर्फ अपने कल्चर टूरिज्म के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ पे इंडियंस अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। आज के टाइम में मैं आपको बताऊंगा कैसे लोग थाईलैंड मूव करते हैं, बिजनेस को सेटअप करते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज थाईलैंड में अवेलेबल है बिजनेस के लिए जो इंडियंस वहां पे जाके कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमें थाईलैंड जाके बिजनेस करना क्यों है। देखिए, जो टूरिज्म बिजनेस होता है वो सबसे बढ़िया रहता है थाईलैंड के अंदर। प्लस अगर मुझे चाइना से डील करनी है तो मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि वहां से ट्रेड करना, इंडिया में मशीन्स लाना, इंपोर्ट करना, ड्यूटी बहुत कम लगती है एज कंपेयर में चाइना से डायरेक्टली जाके इंपोर्ट करो इंडिया के अंदर। अब बेस्ट बिजनेस कौन कौन सा है जो आप थाईलैंड में कर सकते हो 2025 में? सबसे बड़ा बिजनेस वहां पे चलता है टूरिज्म का। काफी इंडियंस की कंपनीज वहां खुली हुई है, टूरिज्म का सबसे अच्छा धंधा है। इवन मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक मेरा दुबई का क्लाइंट था, उसका कंपनी फॉर्मेशन थाईलैंड के अंदर करवाया, क्योंकि थाईलैंड में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है टूरिज्म की। दुबई में जब गर्मियां पड़ती है, वहाँ टूरिज्म खत्म हो जाता है 8 महीने, तो वो लोग थाईलैंड आ जाते हैं बिजनेस करने। फिर है हेल्थ एंड वेलनेस। अब हेल्थ एंड वेलनेस में आप योगा सिखा सकते हो, इसमें बहुत तरह का मेडिकल टूरिज्म बहुत चलता है, वो आप दे सकते हो। ई कॉमर्स एंड डिजिटल सर्विस भी बहुत फेमस है। अगर आप एक IT कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो तो थाईलैंड में अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। थाई का एक बंदा चाहिए जो वहाँ की लैंग्वेज ट्रांसलेट करके आपको दे दे, भाई कमाई बहुत अच्छी होती है। फिर है फूड एंड बेवरेज का बिजनेस। आप एक रेस्टोरेंट डाल सकते हो, होटल डाल सकते हो, ये काम भी थाईलैंड में बहुत अच्छा चलता है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस। यहाँ पे आप ऑटोमोटिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, यहाँ तो चाइना से इंपोर्ट करवा लो, यहाँ ले आओ, फिर यहाँ से इंडिया लेकर आ जाओ, सस्ता पड़ेगा। यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, वियतनाम में लेबर बहुत सस्ती है, तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हो। अब बेनिफिट्स क्या रहते हैं थाईलैंड में कंपनी फॉर्मेशन करने के इंडियंस के लिए? देखिए क्या होता है, वहाँ पे स्पाइसेस का काम, ये काम बहुत ज़्यादा चलते हैं, कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है एज कम्पेयर में अदर कंट्रीज में जाऊँ, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब अगर थाईलैंड में मुझे काम धंधा चालू करना है तो प्रोसेस क्या रहेगा, मैं आपको वीज़ा प्रोसेस दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मुझे मेरे कंपनी को सेटअप करना है, उसके लिए मुझे एक नेम को सर्च करवाना है। नेम को सर्च करवाने के बाद जैसे ही वो फाइनलाइज होता है, उसके बाद मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करवाना है। डॉक्यूमेंट कंपनी का नाम, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, बिजनेस क्लॉज, कैपिटल स्ट्रक्चर, सब कुछ आ जाएगा। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना है। फिर उसके बाद मेरे को टैक्स ID के लिए अप्लाई करना है, वैट के लिए अप्लाई करना है, ताकि मैं बिजनेस को लीगली ऑपरेट कर पाऊँ। जैसे ये सब चीज़ें हो जाए, अब मुझे थाईलैंड में वर्क परमिट चाहिए और वीज़ा की जरूरत पड़ती है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे थाई टाइप की लिस्ट, मतलब कितने लोग मेरे यहाँ काम करेंगे, कंपनी का टैक्स रिकॉर्ड क्या है, फॉरेन डिपार्टमेंट का पासपोर्ट कॉपी, ये हर चीज़ वहाँ पे लगानी पड़ेगी। इसी प्रोसेस के बाद मेरा बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा और मेरे को वीज़ा भी मिल जाएगा। अब मैं थोड़े बहुत वीज़ा के बारे में आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ वीज़ा इन थाईलैंड। सबसे पहला होता है टूरिस्ट वीज़ा। ये आपको अलाउ करता है 30 दिन से लेकर 60 दिन का स्टे। उसके बाद 90 डेज, अप टू मैक्सिमम 90 डेज तक आप रुक सकते हो। उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। फिर होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ये सूटेबल रहता है फैमिलीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या किसी को पढ़ने जाना होता है। फिर उसके बाद होता है वर्क परमिट वीज़ा, मतलब मुझे काम करने के लिए वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयमेंट दिखाना पड़ेगा, मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, उनके लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वीज़ा मिलेगा। चौथा पॉइंट है बिजनेस वीज़ा, नॉन बी वीज़ा। ये मोस्ट कॉमन वीज़ा है पाकिस्तानी के लिए, मिनिमम 5 to 7 वर्किंग डेज लगते हैं। फिर उसके बाद ये वैलिड रहता है 90 डेज के लिए। फिर होता है स्मार्ट वीज़ा। ये इन्वेस्टर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर रिटायरमेंट वीज़ा, अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50 ईयर्स अबव है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। फिर आता है इलाइट वीज़ा। इलाइट वीज़ा आपको अलाउ करता है स्टेज फॉर अप टू 20 ईयर्स विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इसके अंदर। इलाइट वीज़ा को अप्लाई करने के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका हमारी वेबसाइट billionpay.com पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं इसके ऊपर फ्यूचर में डिटेल एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बट इलाइट वीज़ा में आपको 20 साल तक का स्टे मिलता है। फिर आता है परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको कोई रिन्यूअल करना ही नहीं है, लाइफ टाइम आप थाईलैंड में रह सकते हो। परमानेंट वीज़ा होता है, बट इसको अप्लाई करने के लिए 3 साल का आपको टर्नओवर दिखाना पड़ता है, RTI दिखानी पड़ती है, कंपनी फॉर्मेशन का पूरा वर्क दिखाना पड़ता है कि 3 साल तक मैंने रिटर्न फाइलिंग करी है, टैक्स भरा, अपना बिजनेस चला है। 3 साल की कंटिन्यूस वर्किंग थाईलैंड में आपकी होनी चाहिए। और भी उसके कुछ क्राइटेरिया होता है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट करता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है, उसके बाद आपको परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाता है थाईलैंड के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको थाईलैंड में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो ये उसका प्रोसेस था, ये टाइप्स ऑफ वीज़ा थे, और ऐसे आप अपना थाईलैंड में बिजनेस चालू कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड
में बिजनेस देख रहे हैं कि मुझे बिजनेस चालू करना है, एक्सपेंशन करना है, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपके मन में डाउट एंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग थाईलैंड कंपनी फॉर्मेशन, सिंगापुर कंपनी फॉर्मेशन, हांगकांग, दुबई, हम मल्टीपल कंट्रीज में इस समय ऑपरेट करते हैं। इवन सऊदी अरेबिया से लेके, ओमान से लेके, दुबई से लेके, सिंगापुर से लेके, हांगकांग से लेके थाईलैंड, वियतनाम जैसी कंट्रीज में हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, वहाँ उनका कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। आप हमारी वेबसाइट billionpay.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ हमने और भी ज़्यादा डिटेल्स मेंशन करी है हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ये रही मेरी लिंक्डइन आईडी, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।